जय सिया राम, बिल्कुल ये देखने जरूर जाऊंगी। मोदी जी ने 50 साल पहले तपस्या करी थी कि यहाँ राम मंदिर बना कर रहेंगे, तो मंदिर को पॉलिटिकल अखाड़ा बना रहे हैं। जो राम को लाए नहीं, ना ये राम को लाए थे ना ये लेकर आएंगे, एक फसाद लेकर आए थे और फसाद लेकर जाएंगे। मंदिर उसका सपना था, अगर मुसलमानों को मारा जा रहा था, राम मंदिर उसका सपना था। अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, किसी का सपना नहीं था। राम जी पहले भी दिलों में थे, राम जी पहले भी मंदिरों में थे, घरों के मंदिरों में थे। नहीं थे ना, यही कौन कह रहा है? नफरती चिंटू, भगवा चिंटू, नागपुर की नाजायज औलादे, और ये कहते हैं कि जो हम उड़ाएंगे। अरे अपने बाप की हिम्मत है तो अपने बाप का नाम बोलो ना, मतलब वहाँ भी तो मुसलमानों के बापों की जरूरत पड़ रही है। अपना बाप बदल दिया उन्होंने अपना बाप मुसलमान बना लिया। इनको पता है कि हमारा बाप वाकई मुसलमान है। हाँ, तो जब तू मरता है, बीमार होता है तो चला मत जाइए हॉस्पिटल। उसका मीज देवगन मत, इसको कहीं बदतमीज देवगन, ये बदतमीज देवगन है। मैंने कहा सारे चाटुकार हैं, ये सरकार के दलाल हैं, इनको दलाली के पैसे मिलते हैं। ये न्यूज नहीं देते। बुलाया तो मैं जरूर जाकर देख कर आऊंगी कि ऐसा कौन सी इन्होंने राम को लाकर बिठाया है। बाकी वहाँ पर भगवान राम है भी या वहाँ पर भगवान मोदी इनको लांग करे जा रहे हैं, या एक तरह से कहिए कि नागपुर का दूसरा हेडक्वार्टर वहाँ पर बनाया जा रहा है। मानो का राम मंदिर के नाम पर नरसंहार करा है। तो अभी बाबरी मस्जिद जब तोड़ी तो राम मंदिर के नाम पे तो नरसंहार करा था ना। तो अभी इनको ये कि इनको लग रहा था कि हाय हाय लोग राम मंदिर भूल ना जाएं, 24 से पहले फिर मुसलमानों के खुरल उतार रहे हैं, फिर हिंदुस्तान के उन हिंदुओं को जो मंदिर जाते भी नहीं उनका हिंदुत्व जगाना है, इसलिए ड्रामेबाजी। मैं हूँ सरफराज आदिल। 22 जनवरी को देश में दिवाली मनाई जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर बनने से पहले उद्घाटन हो रहा, क्योंकि 2024 लोकसभा पहले है। और एक शंकराचार्य उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी 3 पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी जी, तमाम मुद्दों पर बात रखेंगे। सबसे पहले हम राम मंदिर की ही बात करेंगे, क्योंकि उद्घाटन से पहले उद्घाटन हो रहा है। देखिए राम मंदिर को तो ये भूलने ही नहीं देंगे, और क्योंकि 24 है, उद्घाटन चाहते तो अभी पहले कर लेते, 2 महीने पहले कर लेते, लेकिन उन्होंने जनवरी का चयन इसलिए करा कि उसके 2-3 महीने बाद इन्होंने इलेक्शन है, 24 आ रहे हैं, तो इन्होंने उसको इतना हाई कवरेज, इतना फुटेज दे दिया। और जिस तरह इनका भांड मीडिया जो है नरेंद्र मोदी को एक तरह भगवान नाम से ऊपर लेके चल रहा है। और बताइए कितना झूठों की भी हद होती है, झूठों का सरदार है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का 50 साल पुराना ख्वाब था। अरे कहाँ से ख्वाब था भाई? मोदी जी ने 50 साल पहले तपस्या करी थी कि यहाँ राम मंदिर बना कर रहेंगे। मतलब झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, कहाँ से लाते इतनी बेशर्मी। और दूसरी बात, एक मंदिर को आप मंदिर की तरह देखिए, आप एक मंदिर को पॉलिटिकल अखाड़ा बना रहे हैं, आप उसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप न्यूज नहीं दिखा रहे, आप दुनिया नहीं दिखा रहे, आप ये नहीं दिखा रहे चीन लगातार किस तरह घुस रहा है, आप ये नहीं दिखा रहे कि सड़कों पर किस तरह लोग बैठे ईवीएम की मुखालफतें हो रही हैं, आप ये नहीं दिखा रहे किस तरह बैक टू बैक मुसलमानों की दरगाहों को, मसाजिद को शहीद करा जा रहा है, आप ये नहीं दिखा रहे किस तरह यूनिवर्सिटी में मेरी हिंदू बहनों के साथ गैंग रेप हो रहा है, आप ये नहीं दिखा रहे कि मणिपुर आज तक सुलग रहा है, जल रहा है, आप कुछ नहीं दिखा रहे। बस राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, तो इस तरह नहीं होता है। नहीं, राम मंदिर का सपना था ना ये भाजपाइयों का, क्योंकि नींव उसी पे खड़ी हुई है। भगवान किसी का सपना नहीं होता, भगवान आस्था होती है, भगवान सपना नहीं होता। सपने तो कुछ भी आ जाते हैं। भगवान राम को लाए, ना ये राम को लाए थे ना ये लेकर आएंगे। ये तो एक तरह से कहिए कि एक फसाद लेकर आए थे और फसाद लेकर जाएंगे। ये राम जी के नाम को इस तरह कैश करा रहे हैं कि ये चाहते कि राम जी के नाम पर ये भारत को 2 हिस्सों में बांट दे। ये काले वाले अंग्रेज हैं, इनकी स्ट्रेटेजी अंग्रेजों वाली, इनके अंदर राम जी का कोई अंश नहीं है। ये सीता वाले नहीं, अगर सीता वाले होते तो सारे शादीशुदा होते। ये सारे कुंवारे हैं, ये सारे के सारे आपको बेवकूफ बना रहे। तो आपको खुशी नहीं हो रही है राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है? किस बात पे नहीं, किस बात की खुशी होगी? आपने हमारे उद्घाटन किस बात पे खुशी होगी? किसका सपना था? उन लोगों का सपना था ना। किसने कहा था? एक हिंदू भाई मेरे बराबर मिला के खड़ा कर दो जो ये कहे कि हाँ राम मंदिर उसका सपना था, अगर मुसलमानों को मारा जा रहा था, राम मंदिर उसका सपना था, अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, किसी का सपना नहीं था भाई। राम जी पहले भी दिलों में थे, राम जी पहले भी मंदिरों में थे, घरों के मंदिरों में थे। नहीं थे ना, यही कौन कह रहा है? जय सिया राम, जय सिया राम सब बोलते थे। इनका तो नारा ही है जय श्री राम, और इतना खतरनाक नारा बना दिया कि किसी को मारना होता है, मॉब लिंचिंग करनी होती, चाहे वो ये किसी दलित को मारे, चाहे किसी आदिवासी को मारे, चाहे किसी मुसलमान को मारे, ये जय श्री राम का नारा इन्होंने एक आतंकवादी बना दिया। और जिस तरह मोदी जी की पर्सनालिटी को उभार रहे हैं कि उनको भगवान से भी ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये नहीं होता। ये तो आप कह रहे हैं कि विष्णु का अवतार है। नहीं, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, ये सारे के
सारे कंस का अवतार है, सारे राक्षस हैं, ये जो इंसानियत को मार रहा है। ये लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो किसी भी मनुष्य का कत्ल करता है, किसी मनुष्य को मारता है, वो पूरे संसार में पूरी मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करता है, मार देता है। तो ये राम वाले नहीं, ये ड्रामेबाजी, इनको 24 जीतना और 24 इनके हाथ से जा रहा है, तो इसलिए राम मंदिर का इन्होंने ड्रामे करने। और जिस तरह भी आपने नहीं देखा किस तरह ड्रामे करे जी, हम राम मंदिर को उड़ाने आ रहे हैं। मुसलमानों का नाम लेके तुम कितने बेगैरत हो, मुसलमानों का नाम लेते हो ना, जुबैर खान नाम से फर्जी आईडी बनाते हैं, दो नफरती चिंटू, भगवा चिंटू, नागपुर की नाजायज औलादे, और ये कहते हैं कि जो हम उड़ाएंगे। अरे अपने बाप की हिम्मत है तो अपने बाप का नाम बोलो ना, मतलब वहां भी तो मुसलमानों के बापों की जरूरत पड़ रही है। भाजपा के लोग निकले उसमें ना, मैंने क्या कहा भाई, तुम समझ में नहीं आती। मैंने क्या कहा कि मुसलमानों के लिए ये इतने कॉन्शियस रहते हैं, इनको हर चीज मुसलमानों के नाम से इन्वॉल्व करने, मतलब अपना बाप बदल दिया उन्होंने अपना बाप मुसलमान बना लिया। इनको पता है कि हमारा बाप वाकई मुसलमान है, इन्हें पता है कि मुसलमान किसी से डरता नहीं, इसलिए जुबैर के नाम से फर्जी करते। अरे तुम्हारे अगर वाकई दम था तो तुम अपने नाम से कितना राम मंदिर को आओगे। सवाल ये है कि एक शंकराचार्य जो राम मंदिर प्रतिष्ठान में जाने की उम्मीद रख रहे थे, वो कह रहे हैं कि योगी और मोदी 3 पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शंकराचार्य लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर तो उन्हीं के लिए बनवा रहे हैं। देखिए, ये उनके लिए नहीं बनना है, ये राम मंदिर जो बनना है 24 के लिए बनना है। ये राम मंदिर देश को तोड़ने के लिए बनना है, ये देश को डिवाइड करने के लिए बनना है। और जिस तरह सोच रहे हैं कि 22 जनवरी से पहले हम गोधरा कांड कर देंगे। और आपके व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यूवर्स मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पल्ले बांध ले, गिरहा लगा ले कि 15 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक खुदारा आप ट्रेनों में सफर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेनों में मॉब लिंचिंग होनी है। ये दूसरा गोधरा कांड दोहराएंगे। दावत दे रहे हैं आप, ऐसा आप डरा रहे हैं मुसलमानों को, डरा रहे हैं मुसलमानों को दावत दे रहे हैं ना। कौन दावत दे रहा है? कौन? मैंने कहा हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, एक तरफ हमारे योगी जी जो कहते हैं कि जी गजवाई हिंद हो जाएगा, 80-20 का खेला खेलते हैं। न मालूम कौन लोग हैं जो कह रहे हैं मुसलमानों को हम दावत दे रहे हैं। तो जा रहे हैं वो मुसलमान जा रहे हैं ना जो गद्दार हैं, वो मुसलमान जा रहे हैं जो मुनाफिक हैं, वो मुसलमान जा रहे हैं जो खुदा से नहीं डरते, वो मुसलमान जा रहे हैं जिनकी ज़बानें इतनी लंबी होती है कि वो चाटुकारिता के तमाम रिकॉर्ड बना देते हैं। तो अमीश देवगन कह रहे हैं कि राम मंदिर जो जाएगा उसको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो जब तू मरता है, बीमार होता है तो चला मत जाइए हॉस्पिटल। उसको अमीश देवगन मत कहिए, इसको कहीं बदतमीज देवगन। ये बदतमीज देवगन है। मैंने कहा सारे चाटुकार हैं, ये सरकार के दलाल हैं, इनको दलाली के पैसे मिलते हैं, ये न्यूज नहीं देते, ये दलालियां पढ़ रहे होते हैं, हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे थे। इन्होंने ही तो लोकतंत्र को डुबोया है, इन्हीं की वजह से आज भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो गया कि देखो भारत में किस तरह धर्म के आधार पर मुस्लिम लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। पहले तो नारा लगता था कि अयोध्या तो जाके है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक का हवाला देकर और भी जो मस्जिद है, दिल्ली की सोनारी बाग मस्जिद नहीं, आप नारे की बात करें, इनके तो नारे बड़े पॉपुलर थे, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। अब एक बात बताइए, जब आप किसी धर्म को लेकर चलते हैं, कौन सा धर्म आपको सिखाता है कि आप दूसरे लोगों को मारो? कोई सिखाता है धर्म? धर्म आपस में मोहब्बत सिखाता है, धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना, मारना, पीटना, लूटना नहीं सिखाता। और जिस तरह भाई आप देखिए कि दिल्ली की एक 350 साल पुरानी लुटियन जोन, वीवीआईपी जोन की मस्जिद, सुनहरी बाग मस्जिद, उसको शहीद करने के प्रोग्राम बना रहे हैं उसको। क्योंकि अब आपको पता है कि केजरीवाल जो कह रहा है कि मैं भी हिंदुत्व पे चलूंगा, उसे देखा कि मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर पकड़ा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पकड़ी, श्री राम को उठा लिया, यही योगी जी ने करा, तो मैं भी ये करूं। अब केजरीवाल ने जिस तरह बैक टू बैक दिल्ली में एक साल के अंदर कितने कीमती मज़ारात को शहीद करा, अभी मामू भांजे का मज़ार शहीद करा, निजामुद्दीन पर दरगाह शहीद करी, खानकाएं शहीद हो रही हैं, मदरसों को शहीद कर, और वो मदरसे, वो मस्जिदें, वो खानकाएं, वो इबादत गाहें शहीद हो रही हैं जो भारत बनने से पहले थी, यानी संविधान बनने से पहले थी। 350 साल पुरानी मस्जिद, सुनहरी बाग की मस्जिद, जो लुटियन जोन में, जिसका कोई वास्ता है ही नहीं ट्रैफिक से, और वहां पर किस कदर इंसानियत की बात है। अगर आप वहां पर उस मस्जिद पे कभी गए हो या जाए तो आप देखिए, उस मस्जिद के बेसमेंट में मेरे एक हिंदू भाई की चाय की दुकान है, जहां पर सारे नमाजी बैठ के चाय पीते हैं, अपनी बातें करते हैं। तो वहां तो उन्होंने तो नहीं कहा कि उनको मुसलमानों से डर लगता है या उनको मस्जिद से डर लगता है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मस्जिद की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो ये सिर्फ यही है कि हर स्टेट का जो बंदा है वो अपने आप को नरेंद्र मोदी बनना चाहता है, वो चाहता है कि हिंदुत्व पे राजनीति करके हम इस स्टेट को अपने कैप्चर में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, और यही दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन हवाला दिया गया ट्रैफिक जाम का,
और राय मांगेंगे ही, तो राय सवाल ये है कि जो आबादी जिसकी ज्यादा है तो राय तो देंगे इसके खिलाफ। नहीं, मस्जिद तो को। आपको क्या पता चलेगा? आपने राय दी तो कितनी 4 राय मैंने भेजी, मुझे मालूम कुछ नहीं होना। हाँ। भाई राय तो कैलकुलेट इन्होंने करी, राय से क्या मतलब? जो चीज हमारी वहां पर हम राय क्यों दे? आप कल को मेरा मकान आके तोड़ देते और कहते पूरे हिंदुस्तान से कि राय दो, हमने मंदिर जी का मकान तोड़ना है, तो हुआ रही तुम हो कौन? तो मेरा मकान तोड़ोगे? तुम्हारे में इतनी जुरात कहां से आई? अरे वो 350 साल पुरानी मस्जिद जो अंग्रेज भी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो लुटियन जोन जो था वहां सारे मुसलमान किसान रहते थे। जब इन्होंने वीवीआईपी इलाका बनाया था अंग्रेजों ने, लुटियन जोन, तो मस्जिद वहीं पर छोड़ दी गई थी कि जो भी एम्प्लॉय होगा वो नमाज पढ़ेगा। और मंदिर मस्जिद ऐसे तो है नहीं कि वहां पर हर वक्त कोई बैठा रहता है। अरे नमाज के बाद इंसान नमाज पढ़ लेता है, वहां पे जाम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको मुसलमानों का नामो निशान मिटाना है, हिंदुस्तान से मुसलमानों का इतिहास खत्म करना है। इसलिए बैक टू बैक ये मुसलमानों के मदारिस को, मस्जिदों को, खानकाहों को खत्म कर रहे हैं। आखिर में क्या अब राम मंदिर से अगर बुलावा आ गया तो आप जाएंगे? क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान जानता है, तो आप अगर जाएंगे बुलावा आया तो? नहीं, देखिए राम मंदिर से अव्वल बात तो मुझे बुलावा कोई देगा नहीं। हाँ, अगर बुलाया तो मैं जरूर जाकर देख कर आऊंगी कि ऐसा कौन से इन्होंने राम को लाकर बिठाया है कि बाकी वहां पर भगवान राम है भी, या वहां पर भगवान मोदी इन प्लान करे जा रहे हैं, या एक तरह से कहिए कि नागपुर का दूसरा हेडक्वार्टर वहां पर बनाया जा रहा है अयोध्या में, और एक आरएसएस वहां पर पूरे के पूरे भारत को संचालित करे, क्योंकि राम मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर। बिल्कुल, ये देखने जरूर जाऊंगी। हाँ, लेकिन आखिर सवाल करेंगे कि जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया, क्योंकि इलेक्शन करीब है 2024 और मंदिर बनी नहीं है, लेकिन उद्घाटन पहले किया जा रहा है। हाँ, तो वो मैंने कहा ना, अब देखो ना, मोदी जी ने जब इस वक्त शिलान्यास करा था, तो मोदी जी कोई सीमेंट लेके या ईंटें लेके, पत्थर लेके, तो बीजेपी वाले सरों पर ढोके नहीं जा रहे होंगे जो राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर बना रहे। इन्हें फुटेज भी तो चाहिए कि इन्होंने इतना बड़ा काम करे, इन्होंने इंसानियत को शर्मसार करा, इतना मुसलमानों को इन्होंने शहीद कराया, इतना मुसलमानों का राम मंदिर के नाम पर नरसंहार कराए। तो अभी बाबरी मस्जिद जब तोड़ी तो राम मंदिर के नाम पे तो नरसंहार करा था ना। तो अभी इनको यह कि इनको लग रहा था कि हाय हाय लोग राम मंदिर भूल ना जाए, 24 से पहले फिर मुसलमानों के खुरल उतारने हैं, फिर हिंदुस्तान के उन हिंदुओं को जो मंदिर जाते भी नहीं उनका हिंदुत्व जगाना है, इसलिए ड्रामेबाजी करे। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल से तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, तमाम बुद्धिजीवी से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इंसानियत बनाए रखिए, एकजुटता बनाए, बिल्कुल भी हाइप मत होइए, पैनिक मत होइए। आप देखिए जो नुकसान होने तो वो हो गया, लेकिन आप ये मत देखिए कि आप फेसबुक की पोस्ट करते हैं आपको उठा लेते हैं। कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आपने फेसबुक पे नहीं करनी, कोई भी ऐसा कमेंट आपने नीचे जाकर पास नहीं करना, ना सरकार के खिलाफ ना कुछ। अगर आप वाकई खुदा के इंसाफ पे यकीन रखते हैं, आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आप अपने संविधान पर यकीन रखते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा और अपनी जिंदगियों को बचा कर रखिए। और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक खुदारा कोई भी ट्रेन का लंबा सफर मत करिए। बहुत शुक्रिया। तो ये अयमन रिजवी कह रही है कि 22 जनवरी को उद्घाटन होना राम मंदिर का, उससे पहले मुसलमानों को ये हिदायत दे रही हैं कि किसी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो, इससे बचे।